नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। हर साल 25 दिसंबर को भारत समेत पूरी दुनिया में इस त्यौहार को पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर महीना शुरू होते ही लोग क्रिसमस की तैयारी में जुट जाते हैं। लोग अपने अपने घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, कैंडल जलाते हैं, घर में क्रिसमस ट्री सजाकर प्रार्थना करते हैं और केक काटते हैं। इसके अलावा तरह तरह के डिशेस बनाकर और पार्टी करके इस त्यौहार को मनाते हैं। साथ ही इस दिन छोटे बच्चों को अपने सांता क्लॉज का इंतज़ार रहता है। क्रिसमस के साथ कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। पहले के समय में 25 दिसंबर वास्तव में रोमन जाति का एक त्यौहार का दिन था, जिसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती थी। ये माना जाता था कि इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। उन दिनों सूर्य उपासना रोमन सम्राटों का राज्य के धर्म हुआ करता था। बाद में जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो कुछ लोग ईसा को भगवान सूर्य का अवतार मानकर इसी दिन उनका भी पूजन करने लगे, मगर इसे उन दिनों मान्यता नहीं मिल पाई। प्रारंभ में तो ईसाइयों में इस प्रकार की किसी पर्व की सार्वजनिक आयोजन होता ही नहीं था। चौथी शताब्दी में उपासना पद्धति पर चर्चा शुरू हुई और पुरानी लिखित सामग्री के आधार पर उसे तैयार किया गया। 360 ईस्वी के आसपास रोम के एक चर्च में ईसा मसीह के जन्म दिवस पर प्रथम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं पोप ने भी भाग लिया, मगर इसके बाद भी समारोह की तारीख के बारे में मतभेद बने रहे। यहूदी धर्मावलंबी गडारियों में प्राचीन काल से ही 8 दिवसीय बसंत उत्सव मनाने की परंपरा थी। ईसाई धर्म के प्रचार के बाद इस उत्सव में गडारियों ने अपने जानवरों के पहले बच्चे की ईसा के नाम पर बलि देने लगे और उन्हीं के नाम पर भोज का आयोजन करने लगे, मगर ये समारोह केवल गडारियों तक सीमित था। उन दिनों कुछ अन्य समारोह भी आयोजित किए जाते थे, जिसकी अवधि 30 नवंबर से 2 फरवरी के बीच होती थी, जैसे नॉर्समैन जाति के यूल पर्व और रोमन लोगों के सेटर्नोलिया पर्व, जिसमें नौकरों को मालिक के रूप में आचरण करने की पूरी छूट होती थी। इन उत्सवों का ईसाई धर्म से उस समय तक कोई संबंध नहीं था। 3री शताब्दी में ईसा मसीह के जन्मदिन का समारोह करने पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा, मगर अधिकांश धर्माधिकारी ने उस समय उस चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया। फिर भी ईसाइयों के बीच विचार विमर्श हुआ और यह तय किया गया कि बसंत ऋतु का ही कोई दिन इस समारोह के लिए तय किया जाए। तदनुसार इसके लिए पहले 28 मार्च और फिर 19 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया। इस संदर्भ में 8 और 18 नवंबर तारीखों के भी प्रस्ताव आए। लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद 4वीं शताब्दी में रोमन चर्च तथा सरकार ने संयुक्त रूप से 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन घोषित कर दिया। इसके बावजूद इसे प्रचलन में आने में लंबा समय लगा। इससे पूर्व मनाए जाने वाले अन्य जातियों के उत्सव इनके साथ घुले मिले रहे और बाद में भी उनके कुछ अंश क्रिसमस के पर्व में स्थायी रूप में जुड़ गए। ईसा की जन्मभूमि जेरूसलम में इस तारीख को 5वीं शताब्दी के मध्य में स्वीकार किया गया। इसके बाद भी क्रिसमस दिवस की यात्रा सहज नहीं रही। विरोध और अंतर्विरोध चलते रहे। 13वीं शताब्दी में जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ तो इस पर्व पर पुनः आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई और यह महसूस किया गया कि उस पर पुराने पैगन धर्म का काफ़ी प्रभाव शेष है। इसीलिए क्रिसमस कैरोल जैसे भक्ति गीतों के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 25 दिसंबर 1644 को इंग्लैंड में एक नया कानून बना, जिसके अंतर्गत 25 दिसंबर को उपवास दिवस घोषित किया गया। क्रिसमस विरोधी आंदोलन अन्य देशों में भी फैला। अमेरिका में भी इसका प्रभाव हुआ। बोस्टन में तो 1690 में क्रिसमस के त्यौहार को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1836 में अमेरिका में क्रिसमस को कानूनी मान्यता मिली
और 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इससे विश्व के अन्य देशों में भी इस पर्व को बल मिला। यूरोप के विभिन्न भागों में हंसी खुशी के विभिन्न अवसरों पर वृक्षों को सजाने की प्राचीन परंपरा थी। जर्मनी में 26 दिसंबर को एक पर्व मनाया जाता था और उसी दिन एक रहस्यात्मक नाटक भी खेला जाता था जिसका नाम था अदन का वृक्ष। संभव है इन परंपराओं ने क्रिसमस ट्री की विचारधारा को जन्म दिया। इस विचारधारा के साथ बाद में अनेक दंत कथाएं भी जुड़ गई। 1821 में इंग्लैंड की महारानी ने एक क्रिसमस ट्री बनवाकर बच्चों के साथ समारोह का आनंद उठाया था। उन्होंने इस वृक्ष में एक देवी प्रतिमा रखने की परंपरा को जन्म दिया। बधाई के लिए पहला क्रिसमस कार्ड लंदन में 1844 में तैयार हुआ और उसके बाद क्रिसमस कार्ड देने की प्रथा 1870 तक संपूर्ण विश्व में फैल गई। जहाँ तक सांता क्लॉज का संबंध है, इसकी परंपरा क्रिसमस के साथ काफ़ी बाद में जुड़ी। मध्य युग में सेंट निकोलस जन्म 340 ईस्वी का जन्म दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता था और ये मान्यता है कि इस रात्रि को सेंट निकोलस बच्चों के लिए तरह तरह की उपहार लेकर आते थे। यही सेंट निकोलस अमेरिकी बच्चों के लिए सांता क्लॉज बन गए और वहाँ से ये नाम संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया। थैंक यू, टेक केयर, मेरी क्रिसमस।